नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुर वालिया। बात करेंगे बद से बदतर होते कोरोना की। बद से बदतर हम नहीं कह रहे हैं, अब खुद केंद्र सरकार का कहना है कि जो स्थिति कोरोना को लेकर पैदा हो रही है वो बद से बदतर हो चली है। स्वास्थ्य मंत्रालय का साफ कहना है कि कोरोना जिस कदर अपने पैर एक बार फिर पसार रहा है वो वाकई में भयावह है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ जाने माने मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर पीके सिंघल मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और जाने माने पत्रकार एसपी त्रिपाठी जी मौजूद हैं। रुक करूंगी सबसे पहले डॉक्टर सिंघल का, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो स्थिति हमें दिखाई जा रही है, क्या स्थिति उतनी भयावह है या सिचुएशन उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सर, जो कुछ हमें आंकड़े सामने दिखाए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, क्या वाकई में स्थिति वहीं तक सीमित है या उससे भी ज्यादा खराब हालात हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा, हालत तो देखिए पुरानी जैसी हालत ही लौट के आ रही है। क्योंकि अभी देखिए भारतवर्ष में करीब 60,000 से केसेस उसमें हो रहे हैं और महाराष्ट्र में भी करीब 30 से 40,000 के बीच में केसेस हैं और दिल्ली में भी जहां पहले 100 तक केसेस आ रहे थे, अब दिल्ली में भी 2,000 के करीब केसेस आ रहे हैं, मतलब 20 गुना बढ़ गए हैं। और आप इस बात से देखिए पता लगता है कि मेरे पास काफ़ी पेशेंट के फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं बेड दिलाइए। तो जो इनका ऐप है, कोविड ऐप, तो दिखाता है कि वहाँ पे बेड खाली है, लेकिन वहाँ बेड खाली नहीं होता है। तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, सब में आप हालत ये हो गया है कि बेड जो है पूरे फुल हो गए हैं, आईसीयू फुल हो गया है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ केसेस तो आ ही रहे हैं ना, क्योंकि ये बेड से मालूम है। सर, ये क्या सिग्निफाई करता है कि हम देख रहे हैं दिल्ली में मौत के आंकड़े बेशक 4 हों, अगर हम 24 घंटों के पिछले 24 घंटों की बात करें, दिल्ली में मौत का आंकड़ा 4 रहा, लेकिन वेंटिलेटर्स कई बड़े अस्पताल, 12 ऐसे बड़े अस्पताल हैं जिन पे वेंटिलेटर्स खाली नहीं है। सर, ये किस तरह की स्थिति, किस तरह की ओर इंगित कर रहा है? देखिए, उसमें ऐसा है, मैं बताऊँ तो आपको, क्योंकि देखिए जिस पेशेंट को भी सांस फूलने लगती है, निमोनिया वगैरह, उसका जो इन्फेक्शन है लंग्स में पहुंच गया, सांस वगैरह तेज़ चलने लगती है और वो पेशेंट अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं मेंटेन कर पाता है, तो उसको आईसीयू में रखना पड़ता है। और ऐसे पेशेंट की संख्या भी मतलब अगर 100 केसेस हैं कोविड के, तो उसमें से करीब 4-5% ऐसे केसेस तो होते हैं। तो आईसीयू तो फुल है, लेकिन जो चूँकि अब इतना एडवांसमेंट हो गया है, सपोर्टिव थेरेपी हमारे पास बहुत अच्छी लोगों को समझ में आ गई है, कुछ ड्रग्स भी समझ में आ गई हैं, स्टेरॉइड का भी यूज़ कर रहे हैं लोग, तो उसमें सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा हो गया है। तो इसलिए जो डेथ आपको कम इसलिए दिखाई देती है कि पेशेंट ज़्यादातर, जो भी पेशेंट आईसीयू पहुंच गया, वो भी पेशेंट सारे ठीक हो रहे हैं, इसलिए डेथ रेट कम है। ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि जो पेशेंट जिसको लंग्स इन्वॉल्वमेंट हो गया, अगर उसको आईसीयू, चूँकि हमारे पास वेंटिलेटर तो लिमिटेड है, अगर उसको आईसीयू सेवा नहीं मिलेगी तो उसकी जान को खतरा है। और सर, ऐसे में तो अब खबरें यही आ रही हैं, हम उतने प्रिपेयर नहीं है, इतना सोचा नहीं था कि दोबारा से ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। अब तो खबरें ये भी मिल रही हैं सर, हमारी कुछ लोगों से बात हुई जिनका कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कोविड के लिए बेड मिल जाए, बेड ही अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ऐसा होता है, किसी भी संस्थान में एक लिमिट होती है ना, वहाँ तक ही वो बढ़ा सकते हैं, या फिर वो संस्थान कोई अलग से एक बिल्डिंग बनवाए वो करे, वो तो कोई इतना पैसा नहीं लगा सकता, पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, गवर्नमेंट नहीं इन्वेस्ट कर सकती। तो जब पिछली बार क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत सारे टेम्परेरी अरेंजमेंट बनाए थे, फिर बीच में ठीक हो गया तो वो टेम्परेरी अरेंजमेंट हट गए। अब इनको अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर दोबारा से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भाई लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखें, और जहाँ पर जाना बिल्कुल ज़रूरी है उधर ही जाएं। मार्केट वगैरह जो कंजेस्टेड जगह हैं वहाँ पर नहीं जाएं, क्योंकि देखिए आपको लगता तो है जब तक मुझे नहीं हुआ तब तक, लेकिन जब हो जाता है तो बड़ी समस्या है। सर, एक चीज़ और, कई लोगों से हमारी बात हो रही थी, आम लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना था अब तो वैक्सीनेशन आ गई है, कोरोना क्या बिगाड़ लेगा हमारा। सर, वाकई में उनका ये अगर उनकी ये धारणा है, क्या वो अपनी जगह सही है? देखिए, ऐसा होता है कि एक तो वैक्सीनेशन अभी बहुत कम लोगों को लगा है नहीं। अभी 4-5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगा है, 130 करोड़ की भारतवर्ष की जनसंख्या है,
अच्छा, दूसरा ये है कि जब वैक्सीनेशन की आपको 2 डोज लग जाएंगी, उसके भी 3 से 4 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी बनता है। ठीक है, अगर किसी को कोरोना हो गया है और उसको जब पहली डोज लगेगी तो उसमें ये हो सकता है कि एंटीबॉडी लेवल ज़्यादा जल्दी बन जाए, लेकिन इसलिए अभी ज़्यादातर लोगों को तो एक ही डोज लगी है। मेरे ख्याल से केवल 60-70 लाख लोग अभी ऐसे हैं जिनको 2 डोज लग गई हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह थे, जो स्टाफ, बाकी सबको तो एक ही डोज लगी है। तो इसलिए ये सोचना कि वैक्सीन लग गई है, भाई अभी वैक्सीन हमें एक डोज लगी है, किसी को एक भी नहीं लगी है। जब तक हमें 2 डोज लग जाएं, उसके भी 3-4 हफ्ते बाद, जो मुझे लगता है कम से कम अभी इस प्रोसेस में कम से कम 1 साल तो लगेगा, क्योंकि सर, जब कोई पैंडेमिक आ जाता है तो क्या इस पैंडेमिक का हम वैक्सीनेशन कहें या कुछ समय कहें, क्या सर पॉसिबल है क्योर होना? देखिए ऐसा होता है, जो पैंडेमिक है ये वायरल है, इसकी वायरल की कोई दवाई तो होती नहीं है। लेकिन जितने भी वायरस है, अगर आप पीछे हिस्ट्री देखें, 1918 में भी स्पेनिश फ्लू आया था, वो 2-3 साल में फिर अपने आप ही वो, जब वो आया था तो उसने 50 करोड़ लोगों को पूरे विश्व में प्रभावित किया था और 5 करोड़ लोगों की उसमें डेथ हुई थी और वो करीब 2.5 साल तक चला था। आप समझे नहीं? तो इसी तरह से ये जो कोरोना वायरस है, 1 साल तो इसको हो गया है। अब मुझे लगता है कि इस साल और रह सकता है ये है। इन द मीन टाइम जो हमारा जब वैक्सीनेशन का रेट बढ़ जाएगा तो फिर इससे एक फ़ायदा ये होता है, देखिए वैक्सीनेशन से सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन कोरोना की वजह से निमोनिया नहीं होगा, कोरोना की वजह से आपको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं। यानी कि आप पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन जो उसके बहुत ज़्यादा आने वाले सिम्टम्स हैं उनसे शायद आपको निजात मिले अगर वैक्सीनेटेड आप होते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त मौजूद हैं, त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स का जिक्र किया जिसमें आप बता रहे थे कि नेहा, देखने में शायद हमें स्थिति इतनी भयावह नहीं लग रही हो, लेकिन अब हालात ये हैं जहाँ पहले कोरोना पहुँचा भी नहीं था वहाँ से भी खबरें आ रही हैं। अभी अब देखिए ना, जैसे अभी कल जो है हेल्थ सेक्रेटरी ने राज्यों को, जो प्रभावित राज्य 7-8 राज्य प्रभावित हैं, उसमें कहा कि 150% तक गांव में, रिमोट एरिया में, जैसे महाराष्ट्र में कहीं कहीं 150% तक ग्रोथ हो रही है उसकी। उस तरह से संक्रमण का जो रेट है 150%, ये बहुत भयावह रेट स्थिति है। और जब आपको मैं बताऊं कि होता क्या है कि ये तो सबको पता था, रिसर्च भी हो रहा था कि फर्स्ट लहर आएगी, दूसरी लहर आएगी, तो पहली लहर तो हम लोगों ने बचा लिया, किसी तरह से बच गए। अब दूसरी लहर को और ही घातक होती है, जैसी दूसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, वो घातक होती चली जाएगी, जो रिसर्च बता रहे, डॉक्टर साहब भी बताएंगे इस बात को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब इससे जो लोग पहले तो अभी जैसे जैसे लोगों का एक्सेस हुआ, मार्केट में गए, अब लोग डर नहीं रहे हैं। अब डर नहीं रहे हैं तो उससे नुकसान हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भोपाल में एक हमारे परिचित हैं, उनके यहाँ एक धोबी कपड़ा लेके आया और उसमें जो है उसको था पहले कोरोना, तो वो उससे प्रभावित हुए 6 लोग उनके घर में प्रभावित हुए, 3 लोगों की डेथ हो गई। अभी ये ताज़ा उदाहरण 2-4-5 दिन पहले की बात है। तो जिसको हो नहीं रहा है वो तो सोचता है कुछ नहीं होगा, जिसको हो रहा है, जिसके परिवार में डैमेज हो रहा है, जैसे आप बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं की डेथ हुई, तो जो जिसमें डेथ हो रही है उसको समझ में आ रहा है। अभी सरकार ने कल जो है सारे राज्यों को कहा है कि आप जो है, जैसे ट्रैकिंग होना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट करिए, ट्रैकिंग करिए, उसके बाद उसका इलाज करिए, उसका वैक्सीनेशन दिलाइए। वो इस पर राज्यों को ढिलाई बरत रहे हैं। अब सरकार यहाँ से कोशिश कर रही है। अभी राज्यों का ये कहना है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन जो हो रहा है, वो कंट्रोल है अभी भारत सरकार का। राज्यों ने ये आरोप लगाया है कि हमें जो है वैक्सीन नहीं मिल रही, इसलिए हम नहीं लड़ रहे। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है। पहले चीज़ है, जो चीज़ आप कर सकते हैं उसको तो करिए। पहले आप टेस्ट तो कराइए, टेस्ट बढ़ाइए, टेस्टों की संख्या बढ़ाइए, उसके बाद आप जो है ट्रैकिंग करिए। आपको याद होगा कि पहले जो लोग होता था पिछले उसमें साल में, जिसको टेस्ट होता था वो कहता था भाई हमारे पास जो हमारे संपर्क में आए हैं वो लोग अपने टेस्ट करा लें। अब कोई नहीं कुछ कर रहा है, अब उनकी ट्रैकिंग नहीं हो रही है। अब क्वारंटीन टर्म जो है वो एक दिन में इतनी प्रचलित हो गई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं क्वारंटीन का उतना नाम नहीं रहा। बिल्कुल। अब आप देखिए ना, जैसे जिस एरिया में पहले टेस्ट निकलते थे, कोई पॉजिटिव हो जाते थे, तो उस पूरी एरिया को क्वारंटाइन कर देते थे, कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता था और कहते थे कि भाई इसमें पुलिस लग जाती थी। अब उस तरह की ढिलाई बढ़ती जा रही है और ये ढिलाई बहुत ही नुकसानदेह है। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका जैसी जगह पे, अमेरिका विकसित देश है, 3.5 लाख लोगों की डेथ हुई है। इंडिया में भाई 1,60,000 है डेथ, लेकिन अब इसको भी बहुत काफ़ी माना जाएगा। और अगर हम सावधानी बरतें
और जिस तरह से सरकार जिस तरह से सावधानी दे रही है, कर रही है, और राज्यों को दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी 45 साल से, कल से जो है 45 साल के लोग कर सकते हैं। तो ये इसका उपाय ही ये है, बचाव सबसे पहले उपाय है। और जब बचाव के लिए हमको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हम राज्यों के भरोसे या केंद्र सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। हमारे अंदर जागरूकता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ आपके अगल बगल जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से घटना हो रही है, आप ये मान के मत चलिए कि हमको कोरोना नहीं होगा। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे सभी लोग त्राहि कर रहे हैं और इसके लिए इसका ज़रूरी यही है कि हम लोग बचाव करें। बचाव क्या सबसे ज़्यादा? सोशल डिस्टेंसिंग, हम मास्क लगाएं, और मास्क लगाने अगर ये 2 चीज़ कर लेते तो बहुत बड़ा बचाव है। इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मकसद हमारा आपको डराना नहीं लेकिन सावधान करना है। आपको बताएं कि लोग वैक्सीनेशन को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन अब आ गई है तो अब कोरोना से बहुत जल्द निजात मिल जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि ये भी अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब तक 135 करोड़ की जनता में से करीब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक आप मान के रहिए कि कोरोना हम सबके बीच रह रहा है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABNN।